हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको कुछ बताते हैं। कुछ भाई का कमेंट था लोन के बारे में कि जैसे रेलवे से लोन लेते हैं तो एक बार अभी लिए फिर दोबारा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कुछ भाई का 2-3 दिन से एक ही कमेंट आ रहा था और सोचे कि चलो भाई वीडियो के माध्यम से उनको बता देते हैं। तो जो भी हमारे न्यू भाई ज्वाइनिंग करते हैं ज़्यादातर वही कमेंट करते रहते हैं लोन के बारे में, ड्यूटी के बारे में, और जो नाइट ड्यूटी है, पेट्रोलिंग है, इन सब चीज़ के बारे में। और जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं ये सब कमेंट करते रहते हैं। तो हमेशा वीडियो के माध्यम से चाहे कमेंट के माध्यम से उनको बताता रहता हूँ। अगर लंबा चौड़ा बताने का रहता है तो वीडियो बना देता हूँ उसके ऊपर। तो एक बार फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ वही लोन के बारे में। और सबसे पहले आप सबको बता देते हैं जिनको जानकारी नहीं होगा, जो अभी जस्ट ज्वाइनिंग किए हैं, करने वाले हैं, ग्रुप डी में रेलवे में ज्वाइनिंग करेंगे तो रेलवे से किस तरह से लोन मिलता है और कितना परसेंट लेता है ब्याज, ठीक है। तो पूरा डिटेल से आप सबको बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। तो कुछ पॉइंट ऐसा है कि मैं नोट किया हूँ तो वही पॉइंट को आप सबको बताने वाला हूँ। और मैं भी लोन ले रखा हूँ जब से नौकरी लगा है। 1 साल 1.5 साल छोड़ने 1 साल 1.5 साल बीत जाने के बाद फिर जब से लोन में ही मेरा ज़िंदगी कट रहा है। तो वही सब टॉपिक पे चर्चा करेंगे और सब आप सबको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि पहले तो जब हम लोन लिए थे उस टाइम कुछ और नियम था और अभी इधर 1 साल पहले कुछ और नियम बदला है और 2-3 महीना पहले भी कुछ और नियम चेंज हुआ है लोन के बारे में। तो कुछ पॉइंट मैं नोट किया हूँ और वही सब पॉइंट पे चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे। तो जो भी भाई हमारे न्यू ज्वाइनिंग करेंगे और करने वाले हैं तो ज्वाइनिंग के कुछ दिन के बाद ही आप लोन का फ़ायदा ले सकते हैं। और कितना ले सकते हैं, पहले जब हम ज्वाइनिंग किए थे तो 4 साढ़े 4 तक मिलता था, लगभग 7-8 साल पहले। और अभी 1800 ग्रेड वाले को 5.5 लाख मिल जाता है। इधर लोन में बढ़ोतरी हुआ है। 1 साल पहले कम मिलता था, 1800 ग्रेड वाले को कम मिलता था, फिर 2400 ग्रेड वाले को उससे ज़्यादा मिलता था, 2800 वाले को ज़्यादा मिलता था। तो इस तरह से सब बना हुआ था नियम। तो 1800 ग्रेड वाले को 4.5 लाख पहले मिलता था, 5 तक किसी तरह धीरे धीरे के होता था। 1900 ग्रेड जिसका रहा तो 5 लाख तक मिलता था। लेकिन अब इधर बदलाव हो गया है, जिसका 1800 ग्रेड है उसको 5.5 लाख तक मिल सकता है। और कटिंग के बारे में आप सबको बताता हूँ। कटिंग अपना हिसाब से करवाइएगा, जैसे 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का, 60 महीने का, इस तरह से आप कटिंग करवा सकते हैं। ज़्यादा महीने का कटिंग करवाइएगा तो आपको ब्याज ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा पैसा कटिंग होगा ज़्यादा समय तक। तो अगर कम लोन लेते हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख तक लेते हैं तो जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और एक जब आप लोन लीजिएगा तो लोन में विटनेस खोजता है, इसमें विटनेस भी खोजता है। और जब किसी बैंक से आप, बाहर वाले बैंक से आप लोन लेते हैं तो उसमें पहले अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे SBI हो गया, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो आपका उसमें अकाउंट होना ज़रूरी है। और अकाउंट के जरिए आप उसमें शो कर सकते हैं कि हाँ मेरा मंथली इनकम इतना है। और मैं जैसे किसी को ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है तभी लोन लेता है। कोई घर बना रहा है, चाहे शादी कर रहा है, चाहे बहन का शादी कर रहा है, चाहे ज़मीन ले रहा है, तो ज़्यादा रकम
का ज़रूरत पड़ता है तभी कोई इंसान लोन लेता है। तो इस स्थिति में आप कभी भी आप लोन लेते हैं तो पहले 18 ज्वाइनिंग करते हैं तो कुछ दिन के बाद 6 महीने के बाद आपको लोन मिल जाएगा। फिर जब लोन लेते हैं तब फिर आपको उसमें जो रेलवे वाला बैंक है, ACC बैंक है, उसमें आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट खुलवाने के बाद फिर महीने का 500 चाहे 1000 रुपया कटिंग करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट खुलेगा तभी आप लोन ले सकते हैं, और जब लोन लीजिएगा उसी टाइम खुल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि पहले सेविंग अकाउंट खुलवा लिए तो फिर बाद में लोन लेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा तो एक सेविंग अकाउंट का एक फॉर्म रहता है, उसको भी भर के देना पड़ता है, और एक KYC का फॉर्म रहता है, वो भी भर के देना पड़ता है, और इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लगता है। और दोस्तों, जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 विटनेस होना ज़रूरी है। 2 विटनेस लीजिएगा। उसके बाद जैसे आप किसी से भी विटनेस ले सकते हैं, 1800 ग्रेड वाले से, चाहे 1900 ग्रेड वाले से, चाहे 2400 ग्रेड वाले से। जो 1800 ग्रेड वाला किसी से भी विटनेस ले सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रेड वाला जैसे 2400 हो गया, 1900 हो गया, 2800 ग्रेड वाला हो गया, वो 1800 वाले से नहीं ले सकता है। तो आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी से भी ले सकते हैं, और जो बड़ा ग्रेड वाला है वो कि नीचे वाला से नहीं ले सकता है। जैसे 2800 ग्रेड वाला है तो 2400 वाले से, चाहे 1900 वाले से, चाहे 1800 वाले से विटनेस नहीं ले सकता है। तो एक फ़ायदा ये है, जो नया ज्वाइनिंग करेंगे वो किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि जब आप उससे विटनेस लीजिएगा तो वो फिर आपसे भी लेगा। तो इसीलिए यहाँ जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो यहाँ जैसे 2400 वाले चाहे 2800 वाले से अगर कोई विटनेस मांगता है तो वो नहीं देता है। नहीं इसलिए देता है कि जैसे कि हम उससे ले लिए, लेकिन लेने के बाद फिर जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तो हमको भी देना फ़र्ज है। तो हम तो नहीं दे सकते हैं उसको, लेकिन वो हमको दे सकता है। तो ऐसा नियम बना दिया है कि जैसे 1800 ग्रेड वाला है तो 1800 ग्रेड वाला से ही विटनेस ले सकता है, और 1900 वाला है तो 1900 वाला से ही ले सकता है, और 2400 वाला है तो 2400 वाला से ही ले सकता है। जब पहले लोन के लिए अप्लाई करते थे 8 साल 6 7 8 साल पहले, जब हम शुरू में जब लोन लिए थे तब फर्स्ट बार अप्लाई किए थे तो 2 विटनेस का ज़रूरत पड़ा था, और KYC जो फार्म रहता वो भरना पड़ा था, और 5-6 फार्म और था, 5-6 नहीं 3-4 फार्म ज़्यादा था। लेकिन जब अप्लाई किए तो अप्लाई करने के बाद फिर 2 महीने के बाद लोन आया था। जो भी लोन लिया था मैं, तो 2 महीने के बाद आया था। 2 बार CMTD कटता है। जैसे आप ACC बैंक से लोन लेते हैं तो हर एक महीना अलग से 1300 रुपये CMTD के रूप में आपका कटेगा, जब तक आपका लोन है। जब तक 5 साल चाहे 2 साल चाहे 1 साल, कितने साल का भी आप लोन लेते हैं, तो जब तक आपका लोन चलेगा जब तक आपको 1300 रुपये अलग से प्रति माह कटेगा। और वो जो 1300 रुपया कटेगा वो लोन वाला लेगा नहीं, वो आपका पैसा उसमें जमा होगा। और जब आपका लोन ख़त्म होगा तो आप वो पैसा को निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालते हैं तो हमेशा उसी तरह से कटता रहेगा, और साल में हर एक साल उसका जो भी परसेंटेज ब्याज बनता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक वो हो गया CMTD का जो 1300 कटेगा वो, प्लस जो सेविंग अकाउंट आप खुलवाइएगा उसमें 400 चाहे 500 जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप कटवा सकते हैं। 500 भी कटवा सकते हैं, 1000 रुपये भी कटवा सकते हैं, 2000 भी कटवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप कितना सेविंग कर सकते हैं, जमा हुआ आपका पैसा होगा, वो पैसा कभी भी आप निकाल सकते हैं लोन के दौरान। चाहे जैसे अभी कटा, इस महीने कटा तो अगले महीने भी आप निकाल सकते हैं वो वाला पैसा। जो सेविंग अकाउंट वाला है वो कभी भी निकाल सकते हैं, और जो CMTD करता है वो जब लोन आपका ख़त्म होगा, जितना भी 5 साल चाहे 2 साल में 1300 प्रति माह जब करता है, वो जितना भी जमा होता है वो लास्ट में आप निकाल सकते हैं। जब निकाल लीजिएगा तो फिर इसमें से आपका बंद हो जाएगा।
नहीं निकालते हैं और उसी कटते रहता है, तो फिर कभी भी आप दोबारा लोन लीजिएगा तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप एक दो फार्म भरें और 2 विटनेस लिए और जमा किए फार्म, अपना जो आपका बैंक है ICICI बैंक है वहाँ आप जमा करते हैं तो 1-2 दिन में आपका लोन आ जाएगा। और वो जैसे CMTDA का पैसा आप ले लेते हैं, लोन ख़त्म हुआ ले लिए, तो फिर से आपका नया प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इसीलिए कोई पैसा लेता नहीं है, जिस तरह से सेविंग अकाउंट का करता है उसी तरह से उसको भी कटने देता है। फिर कभी ज़रूरत पड़ता है तो तुरंत लोन मिल जाता है 1-2 दिन में। जैसे फार्म भरें और जमा किए तो जमा करने के बाद 1-2 दिन में लोन आ जाता है, जितना भी आप ले सकते हैं। और इसका ब्याज दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूँ, पहले तो 6% लेता था इधर, अभी हाल में कितना ले रहा है 5-6% लेता था, तो शायद अभी भी उतना ही लेता होगा। ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जैसे एक भाई कमेंट किए थे कि जैसे हम लोन लिए तो लोन के दौरान फिर दोबारा लोन कितने दिन के बाद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो चलिए आप सबको बताते हैं। जैसे आप अभी लोन लिए तो अभी आप लोन लिए तो आप 12 महीने के बाद आपका कटिंग होता है, 12 महीने कटिंग हो जाता है, उसके बाद कभी भी आप लोन ले सकते हैं कितना भी। जैसे अभी 4 लाख लिए तो फिर 12 महीने के बाद अब 5 लाख चाहे 5.5 लेते हैं तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे आप का जितना कटिंग हुआ है और जितना बकाया है वो कट जाएगा पूरा। कटने के बाद जो पैसा बचेगा वो फिर आपके अकाउंट में आएगा। ये नहीं कि अभी लोन लिए, अभी जो नया लिए तो उसका पैसा अलग से मिलेगा और जो पहले जो लिए थे कटिंग हो रहा है वो अलग से रहेगा, एक ही में कंबाइंड हो जाएगा। जैसे आप पहले जो लोन लिए और 1 साल में जितना पैसा कटिंग हुआ वो तो हट गया, बाकी जितना बकाया है, जैसे 2 लाख लिए तो 1 लाख कटा और 1 लाख बकाया है, और फिर अभी 4 लाख ले रहे हैं तो 4 लाख में आपका उसमें 1 लाख कट हो जाएगा, तो फिर आपको 3 लाख मिलेगा लोन के रूप में। और 1-2 पॉइंट और रहा है दोस्तों, चलिए वो भी आप सबको बता देते हैं। जैसे कि आप ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और करने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रैकमैन से ही आप विटनेस ले सकते हैं, बाकी दूसरा भी पोस्ट पर जैसे SNT हो गया, IW हो गया, किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेड पे सेम होना चाहिए। सेम इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा ग्रेड पे वाला है वो आपको लोन विटनेस नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा कि वो आपसे नहीं ले सकता है, लेकिन वो दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। इसीलिए इधर नियम बना दिया है कि सेम ग्रेड जिसका रहेगा वही एक दूसरे से विटनेस ले सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट कोई सा भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेशन भी आप सबको बता देता हूँ, जैसे आप किसी भी ADN के अंदर में हैं तो ADN में जितना भी गैंग है, यूनिट है, तो किसी से भी आप ले सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट वाला से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब लोन अप्लाई करिएगा तो उसमें क्या क्या खोजता है ये भी नहीं बताया आप सबको, चलिए बता देते हैं। जैसे कि आप ज्वाइनिंग किए तो ज्वाइनिंग करने के कुछ दिन के बाद आपका PF नंबर आ जाता है, तो PF नंबर होना ज़रूरी है। PF नंबर होना ज़रूरी है और 1 मंथ का पे स्लिप, जैसे पेमेंट का जो पे स्लिप आता है वो भी होना ज़रूरी है कि आपका कितना पेमेंट बन रहा है, कितना कटिंग हो रहा है, वही हिसाब से आपको लोन मिलेगा। एक तो ये हो गया, और पैन कार्ड, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और एक जैसे बैंक का पासबुक हो गया। जैसे आप रेलवे में आते हैं तो इतना चीज़ खोजता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, इतना खोजता है। तो इसमें भी जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक का पासबुक वो उसका जेरॉक्स आप दे सकते हैं। अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, जैसे किसी भी बैंक का अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। सिग्नेचर हो गया, फ़ोटो हो गया, 2-3 फ़ोटो लगता है, बस इतना चीज़ रहा तो आप आराम से ICICI बैंक से लोन ले सकते हैं कभी भी। जब आपका PF नंबर आ जाता है, ज्वाइनिंग के बाद PF नंबर आ जाता है तो कभी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 दिन में आपका लोन आ जाएगा। पहले 1-2 महीना लग जाता था। तो दोस्तों इसमें कुछ बदलाव हुआ है, वो अच्छा भी हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है ऐसा कि
अच्छा नहीं भी हुआ है। जैसे कि पहले था कि पहले आप किसी भी ग्रेड पे वाले से ले सकते थे, और जो ऊंचा ग्रेड पे वाला है वो किसी से भी विटनेस ले सकता था। लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि जो ज़्यादा ग्रेड पे जैसे 2400 वाला है तो 1800 वाले से चाहे 1900 वाले से विटनेस नहीं ले सकता है। इस कुछ चेंजिंग किया है, और कुछ ऐसा चेंजिंग किया है कि फ़ायदा भी हुआ है। पहले सेविंग अकाउंट खुलाने का नहीं था, पहले ऐसे ही लोन मिल जाता था बिना सेविंग अकाउंट का। तो सेविंग अकाउंट खुलाने का यही फ़ायदा हुआ है कि जैसे आप कितना भी 500 चाहे 1000 रुपया कटिंग करते हैं तो वो आपको पैसा जमा होता रहता है। और ऐसे आपका पेमेंट जो बनता है महीने में, तो महीना में आते आते किसी न किसी वजह से खर्चा ही हो जाता है, बचता एक भी रुपया। आप ऐसे जमा करने के लिए कोशिश करिएगा तो 1 रुपया भी जमा नहीं होगा। लेकिन जब किसी चीज़ में आप जमा कर रहे हैं, कटिंग हो रहा है, तो उस तरीके से आप जमा कर सकते हैं। तो एक तरह से रेलवे कर्मचारी के लिए ये अच्छा है कि जब आप लोन उठाते हैं तो सेविंग अकाउंट उनमें खुलवाता है, तो 500 चाहे 1000 रुपये चाहे 2000 रुपये आप कटिंग करवा सकते हैं। तो ये आपका पैसा जमा होता रहे। पहले जब लोन के लिए अप्लाई करते थे, शुरू में जो पहली बार लोन लेता है, जो भी कर्मचारी पहली बार लोन लेता है, तो उसको पहले 2-2.5 महीना लग जाता था। तो इसमें बदलाव यही हुआ है कि अब कोई भी कर्मचारी अप्लाई करेगा तो उसको 2-3 दिन में लोन की सुविधा मिल जाएगी और लोन आ जाएगा। तो फ़ायदा ये भी हुआ है। और जो पहले 1800 ग्रेड वाले थे उनको लोन उतना ज़्यादा नहीं मिलता था, 4.5 तक मिलता था। अब 1 लाख रुपये बढ़ा दिया, 5.5 तक आप लोन ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा बदलाव हुआ है, कर्मचारी के लिए फ़ायदा के लिए है। कुछ थोड़ा 1-2 पॉइंट है जो अच्छा नहीं हुआ है, जैसे फिटनेस के बारे में आप सबको बताया तो उसमें कुछ बदलाव किया है। तो एक तरह से वो भी अच्छा ही है, जो अपना बराबर का है तो उससे एक दूसरे से ले सकता है, दे सकता है। बाकी ऊंचा ग्रेड वाला है तो वो अपना से ले सकता है, दे सकता है। तो एक तरह से ये भी अच्छा ही है। तो दोस्तों इसके बारे में लगभग आप सबको बता ही दिए, जो भी लोन का प्रोसेस था, किस तरह से लिया जाता है, कब कब लिया जाता है, और कितना इसमें फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है, कितना तक आप ले सकते हैं, कितना ग्रेड वाले, ये सब जो भी पॉइंट था मैं आप सबको बताने की कोशिश किया और बताया। अगर कुछ नहीं बता पाया तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे और कुछ अलग आप सबको बताएंगे। तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।